बिहार के अंदर सीएम सम्राट की तरफ से एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया और एक सहयोग शिविर लगाने की बात की गई, जो कि हर गांव के अंदर जो जिला के जो प्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि गांव के अंदर कोई भी मामला हो उसका निष्पादन कर दिया जाए। अगर मामला बड़ा जटिल हो तो उसके लिए 30 दिनों की एक आधिकारिक समय तय की गई थी और सीएम सम्राट ने यह भी कहा था कि अगर 30 दिनों के अंदर अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो अधिकारी नप सकते हैं, मतलब कि सस्पेंड भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाजीपुर की फिजाओं में साथ साथ पूरे बिहार की सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो हाजीपुर विधानसभा के दौलतपुर चांदी का नजारा यहां कुछ और था, क्योंकि जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी वैशाली जिला के जिला अधिकारी, कलेक्टर और एसपी और साथ साथ में हाजीपुर से 4 बार के विधायक अवधेश सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर चांदी गांव में लोगों की समस्या सुनने के लिए आए थे और उम्मीद थी कि जब जैसे सीएम सम्राट का सोनपुर के अंदर कार्यक्रम हुआ वैसा ही कुछ कार्यक्रम यहां होगा और लोगों की समस्याओं का निष्पादन तुरंत कर लिया जाएगा। लेकिन मामला तो जब बिगड़ गया जब यहां के स्थानीय लोग अपने न्याय के लिए लगातार पहले तो अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, उसके बाद में आज पीड़ित लोग ये न्याय की आस लगा करके बैठे थे कि आज जिलाधिकारी हमारे यहां आएंगी तो उन्हें इस बात से जरूर अवगत कराएंगे और उन्हें स्पॉट भी दिखाएंगे कि आखिरकार आपने जो आदेश दिया उसका पालन पिछले 1-2 महीने से नहीं हो पाया। जैसे ही यहां पे कार्यक्रम खत्म होने की बात आई उसके बाद में यहां इसी मंच पर डीएम, एसपी और विधायक और अन्य कई लोग बैठे हुए थे, समाज सेवी लोग और यहां के प्रतिनिधि लोग। जैसे ही डीएम का काफिला यहां से निकला, यहां पे ही रहने वाले एक स्थानीय कुछ लोगों ने जो है डीएम को घेर लिया और घेरने के बाद में उन्होंने कहा कि आपने लेटर जारी किया था लेकिन हमारी समस्या का अभी तक निष्पादन नहीं हो पाया है। आप जिले की मालिकिन हैं, आप चल करके देखिए कम से कम कि हम किस अवस्था में जी रहे हैं। बरसात में सांप बिच्छू निकलने का डर, उसके अलावा जल जमाव का डर, फिर उसके बाद में अगल बगल में जो लोग हैं सामंतवादी सोच के उनकी दमन शोषण का भी हमें डर रहता है। इसलिए मैडम आप कृपया हमारा रास्ता तो देख करके जाइए। डीएम तैयार भी हो गई और जैसे ही डीएम उस रास्ते की तरफ निकलने लगी, स्क्रीन पे चल रहे वीडियो पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग घेर करके अपनी बातों को डीएम के समक्ष रख रहे हैं। बगल में पुलिस कप्तान भी है और हाजीपुर के विधायक भी है। बात कहते तक इतनी बढ़ गई कि डीएम जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जो आदमी की लगातार वो बातें सुन रही थी उन्हें ही कहती है कि चुप रहिएगा, आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा। हमारी समस्या है, हम लोग समस्या। तो डीएम गुस्से से लाल हो गई। ये पहली बार देखा गया कि इस तरीके से समाज के सबसे सर्वोच्च पद पे तैनात एक अधिकारी जिसको जनता की समस्या सुनने के लिए रखा गया है, वो बीच समाधान करने की जगह पीड़ित को ही डांट धपकार रहा हो और डीएम के सामने तो आम जनता क्या ही बोल पाए, वो चुपचाप हो गए। उसके बाद में ओरिजिनल खेल शुरू होता है और जो लोग हैं वो डीएम के लौट जाने के कारण जो है विधायक पे गुस्सा हो जाते हैं और विधायक को कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया कि आपने मैडम को आने से रोक दिया। डीएम मैडम को आना चाहिए था लेकिन आपने उन्हें क्यों रोका? आप विधायक हो गए हैं तो क्या बड़े हो गए? हमारी समस्या का निदान करना आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन विधायक जी भी तो विधायक ही ठहरे, क्योंकि 4-4 बार हाजीपुर की जनता ने उन्हें सिरमौर बना करके विधानसभा भेजने का काम किया ताकि हाजीपुर के मुद्दों पर बात कर सके। लेकिन हाजीपुर के अंदर रहने वाली जनता का जो असलियत है ये स्क्रीन पे चलता हुआ वीडियो दिखा रहा होगा। मैं इस जगह पे मौजूद हूं और काफी सारे लोग भी यहां पे मौजूद है, लेकिन मैं आपको वास्तविक उस जगह पर लेकर के चलता हूं जिस जगह पे यह विवाद हुआ और विवाद ने एक नया रूप ले लिया जो कि बिहार सहित पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स में हलचल सी मचा रखा है। दरअसल जो वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है वो इसी जगह का है और आप देख सकते हैं कि अभी तो ये रोड खाली है लेकिन लोग अभी भी आस लगा करके इंतजार कर रहे हैं कि कोई अधिकारी यहाँ आएगा और इनकी सुध लेगा और इनकी समस्याओं का निवारण करेगा। लेकिन इस तरीके का कुछ यहाँ लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की आवाज आपने सुनी होगी जिन्होंने विधायक को यह कहा कि आप 20 साल से विधायक है और आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। यही वो व्यक्ति है, इनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था, किन सब मामलों को लेकर के आप लोग इतना आक्रोश कर रहे थे? और उसके बाद में एक वीडियो और भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आप डीएम की गाड़ी के नीचे पूरे महिलाओं को लेकर के सोए हुए। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी दीजिए। जी, मामला ये है कि हम लोग का आने जाने का संपर्क सड़क का मैटर है जो लगभग 2 दशक बीत गया तब से चलते आ रहा है, लेकिन अभी तक ये धरातल पर नहीं हो पाया। सारे लोग अपना अपना काम कर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरा काम हो गया, अब पल्ला झाड़ लेते हैं, दूसरे विभाग को थोप देते हैं कि ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर नहीं है। इसी सब खेल में चलते चलते आज 20 साल बीत गए लेकिन मेरा संपर्क सड़क का काम अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ से? कितनी दूरी है आपके घर की? यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी होगा यहाँ से हमारे बस्ती का। अच्छा। दूरी। बस्ती में कुल कितने लोग हैं? बस्ती में कुल 700 से 800 लोग करीब होंगे। अच्छा।
जिसमें 60 से 70 करीब घर हैं, घरों की संख्या जी। तो इसके बारे में आपने स्थानीय विधायक को, स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है या फिर स्थानीय जो अधिकारी है, उनको किन किन के पास आपने कंप्लेन किया? इसके बारे में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिला, भू राजस्व मंत्री से भी मिला, यहाँ तक कि सीएम साहब से भी मुलाकात हुआ था एक बार जनता दरबार में। उसके बाद छोटे मोटे जितने अधिकारी हैं, सीओ, बीडीओ, ये लोग तो बराबर ही मिलते रहते हैं, लेकिन वो लोग केवल आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। अरे कब होगा? उसी के हम लोग मतलब निदान के लिए हम लोगों ने शांति प्रक्रिया से अपना एक एप्लीकेशन दिया था और बोला था कि सर केवल मेरे यहाँ एक बार विजिट कर लिया जाए, एक बार देख लिया जाए कि ज़मीनी स्तर पे हम लोग का क्या स्थिति है, आने जाने का रास्ता का क्या प्रॉब्लम है। एक बार देख लेंगे तो हम लोग को संतुष्टि हो जाएगा कि आप अपने स्तर से कुछ ना कुछ जरूर नया सोचेंगे। तो आज तो आपके गाँव में डीएम, एसपी, विधायक, यहाँ के जितने भी अधिकारी है वो तो पहुँचे हुए थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हो जाएगा आपका काम। हम लोग का यही कहना था, हमारे समाज के लोगों का, कि 20 साल से तो यही सुनते आ रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? आज तक तो कोई आया नहीं, जो मेन ऑफिसर है कोई आया नहीं। आते बताइए, सीएम को कितने दिन पहले लेटर लिखा? सीएम को तो हम लोग लगभग 10 साल पहले हम लोग मिले थे। नीतीश कुमार जी से मिले थे हम लोग। अच्छा। पटना में जी। उसके बाद में भी नहीं हुआ? उसके बाद में भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो डायरेक्ट ये लोग मिल नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में तो ये लोग गए थे, लेकिन 10 सालों के बाद में भी इनको न्याय नहीं मिल पाया। और सरकार कहती है सुशासन के साथ में न्याय की व्यवस्था कहाँ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर न्याय मिलना होता तो 700 लोगों का ये एक परिवार का एक झुंड यहाँ पे रहता है, उन लोगों के पास जाने के लिए सड़क नहीं है। ये सड़क के यहाँ पर से जिला कलेक्टर उतर भी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि हो सकता था कि धूप के 40 डिग्री तापमान में अगर डीएम वहाँ तक पैदल चली जाती तो हो सकता था कि उनकी तबीयत खराब हो जाती, लोग रास्ते पे लौटते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम सम्राट है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि 30 दिनों के अंदर अगर समस्या का निराकरण नहीं होगा, समस्या का निष्पादन नहीं होगा तो अधिकारी नपे जाएंगे। अब सबसे दिलचस्प देखना यह है, क्या वाकई में सीएम सम्राट जो है वैशाली जिला अधिकारी पे कोई कार्रवाई करेंगे या फिर उनके ही पार्टी के विधायक पे कोई कार्रवाई करेंगे। मामला दिलचस्प होता जा रहा है, लगातार राजनीतिकरण होता जा रहा है, लेकिन एक ही चीज नहीं मिल पा रही है, वो है न्याय। और न्याय के लिए ये दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद सीएम तक जा चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर ये लोग और भी आगे जा सके, जहां तक इनकी फरियाद सुनी जा सकती है। आपको न्याय तो मुझे लगता नहीं है कि अब मिलेगा, क्योंकि इतना विवाद होने के बाद में अधिकारी एक्टिव भी नहीं है और लगातार जो है सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग? कुछ अधिकारी ये भी बोल रहे थे कि अब तो तुम लोग इतना ये नौटंकी कर दिया, अब तो होना भी नहीं है, अब होने भी नहीं देंगे। अच्छा। ऐसे बोल रहे थे कुछ अधिकारी। अच्छा। अब आप लोग ही बताइए कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए ऐसे अधिकारी के ऊपर। एक तो उन लोगों ने काम किया नहीं जमीनी स्तर पे और भी धमकी भी दे रहे हैं कि अब तो होने भी नहीं देंगे। हो सकता है गुस्से में कहा होगा, लेकिन उनको अधिकारी है, उनको सहन क्षमता होना चाहिए कि हम लोग अगर 20 साल से किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतना उत्तेजित होने का क्या कारण था? आपको कुछ लगा? आप लोग तो यहाँ पे थे, क्यों उत्तेजित हो गया विधायक जी और क्यों जिलाधिकारी उत्तेजित होने का कारण यही था कि देखिए, विधायक जी से हम लोग का कम से कम 4 बार मुलाकात हुआ इस मैटर पे कि मेरा संपर्क सड़क का काम हो जाए, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ। वो आज तक मेरे मोहल्ले में जा भी नहीं पाए, केवल रोड पे ही आके हवाई बातें करके। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि ये तो मेरा फसल है, ये तो मेरा राजनीति फसल है, जब समय आएगा मैं काटूंगा। इस चीज से हम लोग को बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है कि देखिए, ये हमारे माननीय विधायक होके इस तरह की बात करते हैं। और जब वो वर्षा में जो हमारे जिलाधिकारी महोदया हैं, वो जाने के लिए नीचे तरफ अपना पाँव भी रखी थी, लेकिन वो माननीय विधायक जी ने कहा कि नहीं मैम, यहीं से देख लीजिए, यही रास्ता जाती है, आपको रास्ता से मतलब है ना। लेकिन हम लोग का यही पूरे समाज के लोगों का रिक्वेस्ट था कि नहीं मैम, एक बार हमारे मोहल्ले में चल के देख लीजिए कि हमारा क्या स्थिति है आने जाने का, बस हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप जो कार्रवाई करेंगे मंजूर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं कहूंगा कैमरामैन को कि एक बार में यहाँ पे जो खड़े बच्चे हैं और महिलाएं हैं, इनके चेहरे को देखिए और इनकी मासूमियत को पहचानिए। ये देख सकते हैं कि ये महादलित समुदाय से ये सारे लोग आते हैं और ये न्याय की उम्मीद में सरकार के साथ अपील करते हैं, उनके पास अपील करते हैं कि कोई ना कोई इनकी सुध लेने आएगा। लेकिन आज भी
समाज में एक चीज तो कायम है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जो पावरफुल है उसको सत्ता भी संरक्षण देगी, अधिकारी भी संरक्षण देगा, लेकिन फरियादी, गरीब फरियादी, वो आखिरकार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मामला काफी दिलचस्प है और ये नए रूप ले भी सकता है। फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही थी वो आपको मैंने स्पॉट पे आकर के बताई, और इस सब मामलों में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या इन्हें रास्ता मिलता है, या आजादी के लगभग 80 साल बाद भी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद में क्या इन्हें न्याय मिल पाता है। इन सब चीजों के लिए आगे हमारी खबरों में बने रहे। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।